हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी गिट एंड गिटहब के बारे में। उनमें हमने जाना था ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांचेस का नेम कैसे चेंज करते हैं, कैसे ब्रांच के अंदर फाइलों को इनिट करते हैं, कैसे हम गिट हब में गिट से फाइल को पुश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गिट मर्ज के बारे में। देखो, स्लो स्टडी करेंगे, अच्छा करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझने की बात है। आज जो मैं बता रहा हूँ वो है मर्ज। मर्ज क्या होता है, आप इसको देखो, शब्द में लिखा हुआ है कि दो चीजों को मिलाकर बनने वाली चीज वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आटे को नमक में डाला, उसको मर्ज कर दिया, वो सॉल्यूशन है वैसे तो एक तरह का, और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बन जाता है। ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है कि एक आपका होता है मर्ज करना। देखो, सबसे 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 आसान एग्जांपल लेते हैं मर्ज का। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिमेंबर जब आप कॉलेज में थे, मैं अगर बीटेक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और अगर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो बीए बीबीए बीकॉम बीसीए प्रोग्राम में हैं, वो भी, उन सबके लिए एक कॉमन चीज मैं बताता हूँ। ठीक है। और अगर हम स्कूल में भी अगर बात करें, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। ये क्या होता था ना, कॉलेज के अंदर ना, हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे पास में अलग अलग ट्रेड थी। जैसे मैं आईटी से था, एक सीएस ब्रांच था, मैकेनिकल था, सिविल था, ईसी वाले थे, ट्रिपल ई वाले थे। बट ना कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत कॉमन हुआ करते थे, जिसमें से सबसे एक अच्छा सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ बिजनेस साइंस। ठीक है। तो जो फंडामेंटल ऑफ एफएमई समथिंग था, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस साइंस करके था, आई थिंक, आई एम नॉट फॉरगेट दैट द करेक्ट नेम। बट वो सब्जेक्ट था, वो बिजनेस रिलेटेड था, उसमें नॉलेज ऑफ बिजनेस दिया जाता था कि आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, बट आपको बिजनेस में जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो कैसे डील करनी पड़ेगी, कैसे टैकल करेंगे, कैसे इंप्रूवमेंट लाती है बिजनेस के अंदर, कैसे काम होता है, मतलब वो नॉलेज रहा करती थी। ठीक है। तो उसमें क्या करते थे कि देखो, वैसे हमारे हर बैच में 30 30 40 40 बच्चे हुआ करते थे, 40 45। एक मैकेनिकल बैच सबसे ज़्यादा हायर रहा करता था उस जगह पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बूम पे वही था। तो अ, बाद में हम क्या करते थे, टीचर्स चाहे हमारे कॉलेज स्टाफ क्या करता था कि वो सर हमारे पार्ट टाइम में आया करते थे, क्योंकि उनको हाफ डे हमारे यहाँ पढ़ाते थे, हाफ डे वो किसी और कॉलेज में जाया करते थे पढ़ाने के लिए। तो हमारा एक टाउन हॉल हुआ करता था। टाउन हॉल का मतलब एक आपका क्या कहते हैं, एक सेमिनार हॉल तो होता था। उस सेमिनार हॉल के अंदर, टाउन हॉल सॉरी, क्योंकि आजकल वो इंडस्ट्री में रहते हैं तो टाउन हॉल याद आता है। तो सेमिनार हॉल हुआ करता था। उस सेमिनार हॉल के अंदर हमें क्या करते थे, हम सबको ने मर्ज कर देते थे। कहते थे कि भाई सारे बैचेस को मर्ज करके एक क्लास बना दो, और वहां पर सर लेक्चर देंगे। एंड जब वो लेक्चर खत्म होता था तो हम सब अपने अपने मतलब फिर से अपने अपने क्लासरूम चले जाते थे। कि आईटी वाला बंदा मैकेनिकल के साथ बैठा है, मैकेनिकल वाला बंदा सिविल के साथ बैठा है, सिविल वाला बंदा ईसी वाले के साथ बैठा है, ईसी वाला बंदा ट्रिपल ई के साथ बैठा हुआ है। बट वो फॉर द बीइंग, जब तक हम उस क्लास में हैं तब तक तो हम मर्ज हुए, और हमने उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, पढ़ाई करी, अपना लेक्चर कंप्लीट किया। देन वी बैक टू मूव ऑन अवर क्लासेस, और फिर हम अपने अपनी क्लास में चले जाते थे। और फिर हमको कहा जाता था कि भाई ये सीएस का बैच है, ये सीएस की क्लास है, या आईटी की क्लास है, ये मैकेनिकल वालों की क्लासेस है। तो इस तरह से हमारी क्लासेस डिफाइंड हुआ करती थी। तो एक क्लास के लिए हमें मर्ज करना, बाकी सबके लिए अलग अलग करना। जैसे फिजिक्स के लिए भी कभी कभी ऐसा होता था कि हमें मर्ज कर दिया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैथ की टीचर अपसेंट है तो दोनों के लिए मर्ज कर दिया। लेकिन हम हैं एक ही बैच में, मतलब एक ही उसमें है, क्या कहते हैं, क्लास में, लेकिन हम एक सेक्शन में नहीं है, एक 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 ब्रांच के बच्चे नहीं है। ठीक है ना। मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल का रहेगा, आईटी का बच्चा आईटी रहेगा। सेम 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 गिटहब के अंदर और गिट के अंदर होता है। गिट के अंदर जब एक मेन डेवलपर होता है, मान के चलो ये जो मेन डेवलपर है, इसने अपने पास एक मास्टर फाइल रखा है। ठीक है। ये जो मेन डेवलपर है, इसके पास में क्या रहता है, इसके पास में अपनी एक मास्टर फाइल होती है। ठीक है। ये मास्टर फाइल कभी किसी को नहीं देता। ये क्या करता है, ये मास्टर फाइल किसी को नहीं देता। ये मास्टर फाइल अपने पास खुद रखता है, और जब मौका लगता है तो ही ये फाइल को वो करता है, मर्ज करता है। ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये अपनी इस मास्टर फाइल का एक बैकअप फाइल बना लेगा। कभी इसको अ, किसी भी डेवलपर को ये शेयर नहीं करेगा। बस उसी डेवलपर को शेयर करेगा जो खुद मास्टर है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक कॉलेज में आपने देखा होगा दो दो टीचर है मैथ के,
ठीक है। एक ही कॉलेज में दो टीचर हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, वो टीचर मतलब पर्टिकुलर 3 ब्रांचेस को पढ़ा रहा है, वो पर्टिकुलर 3 ब्रांचेस को पढ़ा रहा है, ठीक है, एज अ बर्डन। तो सेम ये रहता है कि सिर्फ मास्टर को ही मास्टर फाइल शेयर करेगा और किसी को शेयर नहीं करेगा। उसके लिए वो हमेशा बैकअप फाइल बनाएगा। और जो डेवलपर होंगे, डेवलपर मान के चलो डेवलपर 1 है, ठीक है, मान के चलो ये डेवलपर 1 है, एंड ये डेवलपर 2 है, ठीक है, एंड ये डेवलपर 3 है, एंड ये आपका डेवलपर 4 है, ठीक है। अलग अलग डेवलपर है, ठीक है, इन सबका डेवलपरों का उसने क्या काम करा है, एक ब्रांच बना दिया। ऐसा समझो कि मेरे पास मेरा लैपटॉप है, दूसरे डेवलपर का दूसरा लैपटॉप है, तो क्या वो ऐसा पॉसिबल है भी कि वो मेरे लैपटॉप में मेरे डाटा को देख सकता है? नहीं। क्या वो ऐसा पॉसिबल है कि मेरे दिखाए बिना क्या वो लैपटॉप के अंदर एक्सेस कर सकता है? नहीं। उसके लिए या तो मुझे उसको नेटवर्क के थ्रू एक परमिशन देनी होगी टू द एक्सेस, और या फिर मैं उसको अपना लैपटॉप फिजिकली जाके दिखाऊं कि भाई ये देखिए मैंने बनाया, तू देख ले, ठीक है। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मेरे लैपटॉप में एंटर करेगी, वो देखे कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया है, ठीक है। उसके लिए उसे परमिशन लगेगी टू द एंटर माई लैपटॉप, ठीक है। तो सेम ब्रांच में अंदर क्या होता है कि हर हर डेवलपर को उसके नाम का एक ब्रांच बना दिया जाता है, जैसे ब्रांच 1, ब्रांच 2। अब इसको फाइल, ये सेम फाइल मिली है, ठीक है। मान के चल लेते हो कि ये जो टेक्स्ट जो फाइल है आपकी, इस फाइल का कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डेमो 1 के नाम से एक फाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये डेमो 1 की जो फाइल है वही फाइल इसको गई है, वही फाइल इसको गई है, वही फाइल इसको गई है। और उसमें मान के चलो कि आपके पास में एक नोटबुक है, आपने एक बच्चे को बोला कि भाई पहले पन्ने पर आपको लिखना है द स्टोरी ऑफ वर्ड एवर, जो भी आपको लिखना है, मतलब कोई भी लिख सकते हो। तो मान के चलते हैं कि आपको अपनी जीविका लिखनी है, ठीक है, अपने सेल्फ अपने बारे में लिखो। सेकंड डेवलपर को हमने बोला कि भाई तुम एक काम करो, जो पहला वाला डेवलपर है उसने जो काम करा है उसके पैरेलल में अपना कुछ रिव्यू दे दो, ठीक है। तो मतलब लाइन 1 में डेवलपर ने कुछ ऐड किया सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, डेवलपर 2 ने अपने अपने पैटर्न में कुछ ऐड किया, डेवलपर 3 ने अपने अपने उसमें ऐड किया। मगर इन सब में ने किसी को नहीं पता कि किसने क्या कोड में क्या लिखा है, अपने कोड में क्या लिखा है। सबने अपने अपने कोड पे काम किया, कोई किसी के कोड में मर्ज नहीं हुआ, ठीक है। सबसे अच्छी चीज। लेकिन जब डेवलपर 1 का, समझ रहा हूं, जब डेवलपर 1 का काम खत्म हो गया, इस डेवलपर 1 का काम खत्म हो गया, एंड क्या हुआ, इसने इसने सीधा बोला डेवलपर 2 को, भाई मेरा काम खत्म हो गया, मैं फाइल तेरे को सेंड कर रहा हूँ। या फिर जो तेरी वाली फाइल है, ये सेंड को वो ऐसा नहीं करेगा कि पूरी एक फाइल ही उसको सेंड करेगा, ये इससे कंफर्म करेगा कि भाई तेरा तूने जो कोड लिखा था ठीक है, तो बोला हाँ ओके, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कोड तेरे वाले फाइल, जो तूने फाइल बनाई है ब्रांच 2 के नाम से, मैं और तेरे मेरा जो ब्रांच 1 है, मैं अपना वाला ब्रांच तेरे वाले ब्रांच से मर्ज कर रहा हूँ फॉर द मीन। तो क्या रहेगा, इसने जो अपने अपने फाइलें बनाई होंगी, फाइल 1 2 3 4 5 6, जो भी फाइल बनाई होंगी, ऑटोमेटिकली इसकी फाइल में मर्ज हो जाएगी। अगर इसने सेम फाइल नेम से कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, इसने मान के चलो कोई 1.txt करके फाइल बना रखी है, एंड इसने भी 1.txt के नाम से उसके पास फोल्डर किया हुआ है, ठीक है। तो जब जब ये मर्ज करेगा ना, देखो कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जब आप कोई कॉपी फाइल को कॉपी करके दूसरे उसी फोल्डर में पेस्ट करते हो, तो वो क्या करता है, पुराना एक फाइल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, डाटा रिप्लेस हो जाता है। मान के चलो कि मैंने एक टेक्स्ट फाइल लिया और उसमें मैंने वटेवर कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे मैंने कॉपी उस सेम फाइल का एक फोल्डर और बना के सेम नाम से फाइल सेव करी, तो जो पुराने वाले डाटा को हटा देगा, ठीक है। एक सेकंड मैं देखो एग्जांपल देता हूँ, विंडो में आपको चीज समझाता हूँ, ठीक है, जो समझ अगर आपको आए तो। 1 सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मतलब ब्रांच का नाम लेते हैं, ठीक है, मैंने ब्रांच 1 ले लिया। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, बहुत आसान से समझ आ जाएगा, इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है। ब्रांच 2 मैंने ले लिया, ठीक है, दो डेवलपर है, ब्रांच 1 पे काम कर रहा है, ब्रांच 2 पे काम कर रहा है। इसने एक फाइल बनाई, फोल्डर बना लिया, ठीक है, मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, txt1 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज फाइल 1, ठीक है, एंड
इसको मैंने सेव किया एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मेरा सेव हो गया है इसके अंदर। नाउ अभी मैं गया ब्रांच 2 में, सेम मैंने वही किया, फाइल पे गया, वहां पे मैंने टेक्स्ट डॉट बनाया, 1 लिखा, एंटर करा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड फाइल। ठीक है, सेव किया, क्लोज किया, सेव हो गया। अभी इसके बगल में एक और बनाता हूँ, म्यूजिक पे जाता हूँ। अभी मैं देखो ब्रांच 2, यहाँ पे ब्रांच 2 है, यहाँ ब्रांच 1 है। अगर मैं ब्रांच 1 में फाइल खोलूंगा, लिखा होगा दिस इज अ फाइल 1, और ब्रांच 2 में जाऊंगा और मैं खोलूंगा दिस इज सेकंड फाइल। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है। बट अगर अगर और मगर मैं गलती से, अगर मान के चलो फाइल ब्रांच 1 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी हो गया है वैसे तो, बट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उसको, राइट क्लिक करके। व्हाट हैपेंड, ठीक है, सर को मैंने यहाँ से कॉपी किया ब्रांच 1 को, और मैं ब्रांच 2 में गया। ठीक है, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। क्या करा, रिप्लेस दिस फाइल, स्किप, और कंपेयर इन बोथ फाइल। ठीक है, कंपेयर इनटू बोथ फाइल। ठीक है, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर फाइल में 95 किए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी इसको ओपन करो। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर खाली लिख दिस इज सेकंड फाइल, कंपेयर किया, आई एम सॉरी। अभी मैं यहाँ से फिर पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ रिप्लेस दिस फाइल। ठीक है, ब्रांच 1 की हमने फाइल ली थी, ऐसे से रिप्लेस कर दिया ब्रांच 2 में। अब मैं ब्रांच 2 में देखो, मैंने लिखा था दिस इज सेकंड फाइल। अब इसको ओपन करो, क्या लिखा है, दिस इज अ फाइल 1। अब इसमें क्या हुआ कि एक डेवलपर ने अपना कोड लिखा था, उसने दूसरे डेवलपर को अपनी फाइल दी, उसने जैसे ही उसको कॉपी पेस्ट करा, उसका पुराना कोड डिलीट हो गया, ऑटोमेटिकली हट गया, इसमें लॉस्ट हो गया। लेकिन गिट के अंदर क्या होता है, जब वो फाइल 1 को, ठीक है, सॉरी पेंट का, जब ये टेक्स्ट 1 को किस टेक्स्ट 1, दोनों वाले एक नाम से फाइल बना के बैठे हैं, बट जब मर्ज करेगा ना, तो इसका जो लिखा कोड है ना, वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि जो 1 का भी कोड है ऑटोमेटिकली उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। इट्स कॉल्ड द मर्ज। कॉपी पेस्ट में क्या हुआ, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, फाइल को ही रिप्लेस कर दिया। लेकिन मर्ज में क्या हुआ कि दो क्लासेस मर्ज हो गई, बट अपने अपने ब्रांचेस की हैं, कोई फर्क नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, एक सर्वर पे काम किया और अपने अपने ब्रांच में वापस लौट गए। सेम ब्रांच का टॉपिक है मर्ज का। ठीक है, अभी हम मर्ज करेंगे, कैसे मर्ज कर काम करता है। देखो एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं एनालाइज करता हूँ। देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, अगर मैं देख लूँ PWD में करके देखता हूँ, मैं रूट के अंदर डेमो नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो लिनक्स का मैंने वीडियोस बनाया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं रूट के अंदर हूँ, रूट के अंदर ये डेमो नाम का फोल्डर बना रखा है मैंने, उसके अंदर हूँ। देखो मैं यहाँ पर देख लीजिए, ये डेमो नाम का फोल्डर बना हुआ है। मैं यहाँ से CD चेंज करके डेमो में चला गया, एलएस करा तो मैंने देखा यहाँ पे 3 फाइलें बनी हुई है। मैं इनको क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं rm3.txt फाइल को भी डिलीट करता हूँ। अभी देखते हैं कि यहाँ पे नहीं है ना, मैं फिर से एक फाइल बनाता हूँ 3.txt, या फिर एक काम करते हैं, इसको बनाने से पहले मैं एक ब्रांच चेक करता हूँ मैं किस ब्रांच में हूँ। ठीक है, मैंने मैं किस ब्रांच में हूँ, देखो तो मैं अभी मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ। मैं एक ब्रांच बना लेता हूँ गिट। ठीक है, गिट ब्रांच, मैं डेवलपर 1 की बात कर रहा हूँ, तो डेवलपर 1 के नाम से मैंने एक ब्रांच बना ली। नाउ अगेन सी, तो देखो मेरा डेव 1 के नाम से एक ब्रांच बन चुका है। एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता, और काफी दिनों बाद जब मैं वापस बैक टू वर्क करता हूँ, तो मेरे को भी काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे को दोबारा से रिवीजन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये कमांडें जो आप देख रहे हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब अपना प्रैक्टिस करोगे, इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे, तो ये आपको बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि ये बेसिक है। इससे भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एंड आगे जाके तो स्क्रिप्ट हो जाती हैं, आगे जाके आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट रन करनी है, फिर आपको मेन फोकस स्क्रिप्ट पर रहेगा। बेसिक आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी था, हाँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, 3.txt नाम से मैंने एक फाइल बनाई, एंड मैंने लिख दिया दिस इज माई थर्ड फाइल। ठीक है, एंड नाउ वी आर सेव दिस फाइल। ठीक है, मैं चेक करूंगा
3.txt बन गया, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसको गेट ऐड 3.txt कर दिया एंड गेट commit -m, this is third commit, sorry, what happened, I'm very sorry, this is a third commit now, ठीक है। git log चेक करेंगे एंड नाउ सी दिस इज थर्ड कमिट, ठीक है, ये आ चुका है। एंड बैक टू द वर्क। अभी मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या काम करा, आपने देखा होगा, मैंने एक फाइल बनाई 3.txt करके, पहले मैंने एक ब्रांच बनाया, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने एक ब्रांच बनाया था dev1 के नाम से। मास्टर के अंदर मैंने क्या काम करा था, मैंने 3.txt बनाई, उसको मैंने मर्ज कर दिया गिट के अंदर एंड कमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं मूव करता हूँ गिट चेकआउट, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे करना है। dev1 में मैं गया, सिस्टम में गया, तो अभी मैं कौन से ब्रांच के अंदर हूँ, अभी मैं हूँ dev के अंदर, स्टार के थ्रू देख सकते हैं। एंड नाउ मैं ls करता हूँ तो देखो 3.txt फाइल नहीं है इसके अंदर, देख रहे हैं ना आप, 3.txt फाइल इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जो फाइल बनाई थी वो ब्रांच को उसमें बनाई थी मास्टर में। अभी मैं यहाँ पर 3.txt नाम से सेम फाइल बनाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देखो यार 3.txt फाइल है ना ये वाली, सेम यही नाम से एक फाइल मैं इसके अंदर भी बनाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज न्यू थर्ड फाइल, ठीक है। एंड रुक जाइए एक सेकेंड, एंड यहाँ लिख देता हूँ माई नेम राहुल, वेलकम टू यू, ठीक है। मैंने एक और लाइन ऐड कर दी है फॉर द रेफरेंस, ठीक है। आपको इनिट किया, कैट करके देख लेते हैं क्या आ गया है, 3.txt फाइल करके इसमें आ गया। एंड अगर मैं गिट चेक आउट मास्टर में जाकर मैं यहाँ पर करूँ, क्या कहते हैं, सॉरी, कैट 3.txt, तो देखो यहाँ पर क्या, दिस इज माई थर्ड फाइल, माई नेम इज राहुल, वेलकम टू यू। ये ऐसा क्यों आया है, ये इसलिए आया क्योंकि हमने अभी उसको क्या नहीं करा है, हमने उसको गिट ऐड और कमिट नहीं करा है। तो अभी हम क्या करेंगे, गिट चेकआउट मास्टर की जगह पर हम जाएंगे dev1 में। अब मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड 3.txt, मैं मास्टर में आ गया हूँ, देखो dev1 में आ गया हूँ, सॉरी मैं मास्टर में था, तो कह रहा यू ऑलरेडी ऑन dev1, सॉरी आई थिंक वो मैं चेंज नहीं हुआ, गेट वन मास्टर में चेकआउट था, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक द फॉलोइंग ट्रैकिंग वर्किंग फाइल वुड बी ओवरराइड बाय द चेकआउट। देखो वो बोल रहा है, मैंने पहले ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो कह रहा है एरर दे रहे हो आपको, वो कह रहा है पहले आपका मैं ब्रांच जब चेंज करूंगा, या तो आप इसको मर्ज करो, ठीक है, ब्रांच को मूव करो, ठीक है, या फिर इसको ओवरराइड करके इसको फिनिश करो। तो हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर लिखना था बिट ऐड 3.txt। अभी देखो कौन से ब्रांच में हूँ मैं, ठीक है, ये तो चेक कर सकते हैं कौन से ब्रांच में है, ठीक है, एक सेकेंड। अभी मैं हूँ डेव ब्रांच में, मैं क्या कर रहा हूँ गिट, और मैंने कौन सी फाइल बनाई थी, मैंने फाइल बनाई थी 3.txt, तो गिट ऐड 3.txt, गिट कमिट -m, यहाँ पर डालेंगे दिस इज न्यू थर्ड फाइल आई एड इन dev1, ठीक है। मैंने कमिट किया, फाइल चेंज हैज बीन, 3 इंस्ट्रक्शन प्लस हो गए, क्रिएट मॉडिफिकेशन ये एंड नाउ वी चेक द गिट लॉग, ठीक है। गिट लॉग पे हम जाएंगे, तो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे देखो दिस इज अ थर्ड फाइल, ये हेड मास्टर में dev1 में चला गया है, ठीक है ना। एंड ये देखो लास्ट टाइम था, देखो यहाँ पे खाली एक मेरे को कमेंट दिखा रहा है क्योंकि dev1 में दिखा रहा है, ये मास्टर का नहीं दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि जिस ब्रांच में मैं हूँ अभी। अब मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब देखो उस टाइम पहले मेरे को एरर दे रहा था ना, गिट चेकआउट मास्टर करूँगा, सिस्टम मास्टर, ठीक है, मैं ls करूँगा वी डॉट, अभी वहाँ देखो कैट
अब देखो मैं क्या करता हूँ, कैट 3.txt, क्या लिखा है, दिस इज माई थर्ड फाइल। पहले हमें दोनों चीज दिखा रहा था, वेलकम टू राहुल वाला भी दिखा रहा था और वो भी दिखा रहा था, क्योंकि हमने मर्ज नहीं किया था। अगर मैं वहीं पर अगर मैं करूँ गिट चेकआउट मास्टर, तो मैं हूँ सॉरी डैब वन में अगर मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पर कैट 3.txt फाइल करूँ तो क्या दिखा रहा है, माई नेम राहुल वेलकम यू। देखो फोल्डर जो है, ये डायरेक्टरी जो है, मैं डायरेक्टरी मैंने चेंज नहीं करी है, मगर सेम डायरेक्टरी में मुझे जो फाइल मैंने बनाई थी, मेरे को वो फाइल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जाके सेव हो गई है। ठीक है, तो वो मुझे नजर नहीं आई, मतलब आफ्टर द क्लास आईटी वाला आईटी में चला गया, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल में चला गया, तो जो आपका सेमिनार हॉल है वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ पर वो वही है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो सेमिनार हॉल भी आपका खाली हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें इसे मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने से पहले ना एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम मास्टर को पुश किया था, तो यहाँ पर देखो कितने ब्रांच दिखा रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक मास्टर ब्रांच दिखा रहा है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। तो हमने क्या काम करा था पुश करने के लिए, याद करो, हमने किया था गुड गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन मास्टर किया था, करेक्ट ने। अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खाली ए 3.txt फाइल है, लेकिन ये 3.experience पहले बनाई थी हमने 4 दिन पहले। हाई दिस इज ए थर्ड फाइल, ये कब का क्रिएट है, 4 डे एगो। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या काम करता हूँ, हाई ओरिजिन मास्टर करके अभी मैं इसको ऐसे एंटर मारता हूँ, ये मेरे को पूछेगा डेव सॉरी, मेरा ये डेव यूजर नेम है उसका शर्मा, एंटर मारेंगे एंड नाउ अगेन आई पेस्ट द पासवर्ड। मैंने इसका पासवर्ड कहाँ लिखा था, ये मेरा पासवर्ड है एंड आई पेस्ट इट, 1 सेकेंड, एंटर। ठीक है, इट्स शोइंग 100% डन, कंपेयर द ऑब्जेक्ट, राइटिंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन दैट। नाउ कम ऑन दैट, अभी क्या लिख रहा है, 4 डे अगो आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। ठीक है, 8 मिनट एगो फिर से आ गया, इतना डिले टाइम क्यों दिखा रहा है भाई। अभी देखो हम क्या करेंगे, 8 मिनट पहले मैंने उसमें पुश किया था ना, 8 मिनट हो गया हमें वहां पर। दिस इज माई थर्ड फाइल। ठीक है, अभी चेक करो क्या लिखा है, दिस इज माई थर्ड फाइल। अगर मैं अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ vi3.txt करके, मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड, ये तो मैं डैब ब्रांच के अंदर हूँ। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी गिट चेकआउट, ठीक है, और मैं यहाँ से मास्टर में चला गया। अभी मैं यहाँ पर vi3.txt में गया। ठीक है, मैंने वो अभी मास्टर के बारे में बता रहा हूँ, अभी हम डेव वन के बारे में बाद में कुछ करेंगे। 3 डॉट में गया, यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज माई थर्ड फाइल। ठीक है, इनिट में करा, अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हाय माय नेम राहुल शर्मा, एंटर कर दिया एंड स्केप स्विच कर दिया। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करना पड़ेगा गिट commit -m colon this is fourth commit, इंटर, मॉडिफाई हो गया, डन। ठीक है, गेट लॉग चेक करेंगे, तो दिस इज थर्ड कमिट, दिस इज ओरिजिनल मास्टर में, दिस इज थर्ड कमिट, दिस इज फोर्थ कमिट आना चाहिए था। हाँ, एक सेकेंड, now see we are editing, सेकेंड, जो लॉग हिस्ट्री हो जाती है ना, ऑनलाइन करना पड़ता है, वो बताऊंगा। गिट commit -m, this is fourth line commit। ठीक है, फाइल हैज बीन अपडेटेड,
चेक, लेट्स बी सी। अभी मैं यहाँ चेक करता हूँ, git log, this is line for the edit committed। अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिस इज माई थर्ड फाइल लाइन। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, मैं जैसे करूँगा शर्मा एंड पासवर्ड द सेम, नाउ अगेन अपडेटेड। अभी मैं उसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखो, हाय माय नेम इज राहुल शर्मा, ठीक है, कमेंट हो गया, कोड 51 फास्ट एंड गिटहब कोलैब। अब यहाँ तो खाली मास्टर मास्टर हो रहा है, या मेरे को जानना है कि जो मैंने डेव वन बनाया है कि क्या वो यहाँ पर आएगा, क्या वो यहाँ पर आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। देखो, अभी करना क्या है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज, कुछ मत करो, भले आप किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है। ग्रिड ब्रांच अभी मैं डेव मास्टर में, डेव वन में नहीं हूँ, बट मैंने क्या करना है, गिट पुश ही तो करना है, ठीक है। गिट पुश क्या करना है, ओरिजिन करना है। ओरिजिन किसको करना है, डेव वन को करना है, ठीक है। वहाँ पहले मास्टर लिया था, यहाँ मैंने डेव वन ले लिया, एंटर करा, यहाँ लिखा डेव राहुल शर्मा एंड एंटर, वही राइट क्लिक एंड द पासवर्ड, enter, now see, done 100%, create the pull request, dev one is github by the visiting this is, ठीक है। उसने मेरे को कोड भी दे दिया। अभी देखो क्या लिख रहा है, dev one has recently pushed 3 सेकेंड ago। कितनी बढ़िया बात है भाई साहब, कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पर रिफ्रेश करो। नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2 ब्रांचेस भी है, क्या दिखा रहा है, एक डेव वन है, डिफॉल्ट में रहेगा हमेशा मास्टर, ये याद रखना इस बात को। एंड यहाँ पर एक ब्रांच और आ गया है मास्टर के साथ में डेव। मैं फिर से वापस जाता हूँ कोड में, डेमो वन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो लिख रहा है 3.txt, मैं 3.txt पे गया, यहाँ लिख रहा है हाय माय नेम इज राहुल शर्मा, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, ठीक है। एंड उसके बाद मैं मास्टर पे हट के फिर मैं गया डेव वन के ऊपर, मैंने डेव वन में जाकर 3.txt फाइल, यहाँ पे भी तीनों आ गई है मेरी, तो ठीक है। अब डेव वन में मैं गया तो यहाँ पे से लिख रहा है दिस इज माय थर्ड फाइल, माय नेम इज राहुल, वेलकम टू यू। दोनों ही चीजें अलग हैं। देखो, इसका डुप्लीकेट ओपन करता हूँ, समझना, ठीक है। वाई द ब्रांच इज इम्पोर्टेंट, वाई वी आर मेकिंग अ ब्रांच, ठीक है। वहाँ डेव वन में है या मास्टर में है, यहाँ पे भी 3.txt फाइल है, ठीक है। हाँ, माय नेम इज राहुल शर्मा, दिस इज माय थर्ड फाइल, यहाँ लिख रहा है दिस इज माय थर्ड फाइल, माय नेम इज राहुल शर्मा, वेलकम टू यू। दोनों फाइल अलग अलग हैं, दोनों फाइल सेम नाम से हैं, बट गिट के अंदर सेम फोल्डर के अंदर हैं, बट मैंने जो उसके अंदर लिखा है वो दोनों एक दूसरे से मर्ज नहीं हुए अभी तक, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अदर गिट एंड गिटहब, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैंने क्या काम करा, अभी देखो क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर क्या था मेरे पास, गिट ब्रांचेस, मैं बार बार दिखाऊंगा समझाने के लिए। अभी मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ठीक है। पर मैंने जो कोड लिखा है ना, मैंने बोला भाई एज ए डेवलपर वन अपने मास्टर को कि बॉस आई वाज राइटिंग दिस कोड एंड द कोड हैज बीन डन, एंड कुड यू प्लीज लुक एट दैट। तो he said कि are you tested the code? He said yes sir, I've tested the code and it's working fine. Okay, let you do one thing. I just give you the username password. Yeah, otherwise the master told her कि I don't worry, I merge your code with my master code. So it will be possible, बिल्कुल possible है। अब ये मास्टर में है तो मैं क्या करूँगा, git merge, ठीक है। git merge 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 मर्ज कर रहे हैं, किसको मर्ज करना है, डेव वन के साथ में मास्टर को मर्ज करना है। जिसको मर्ज करना है, जिसके अंदर मर्ज करना है, उसका नाम लिखो। मास्टर में ऑलरेडी डिफॉल्ट में हूँ, मर्ज इसको किसको करना है, डेव वन को करना है। नाउ व्हाट वी आई डू, एंटर भी है। auto meaning 3.txt conflict merge conflict in 3.txt automatic merge failed txt content then commit to their result। लेट्स सी क्या कह रहा है ये 3 डॉट, देखो वो बोल रहा है कि ऑटोमेटिक मर्ज करेगा फाइल को, ठीक है। नाउ सी,
Hi, my name is Rahul Sharma. This is my file third. This is my new third file and my name is Rahul Sharma. Welcome to you. इसने दोनों फाइलों को मर्ज कर दिया, ठीक है, डेव वन को एंड डेव मास्टर को। जो मास्टर का डाटा था मेरा, दिस इज न्यू थर्ड फाइल, माय नेम इज राहुल शर्मा, वेलकम टू यू। ठीक है, दिस इज माय थर्ड फाइल, ठीक है, एंड दिस इज माय न्यू फाइल, ठीक है। हाय माय नेम इज राहुल, दिस इज माय थर्ड फाइल, देख रहे हो, सॉरी, देखो, हाय माय नेम इज राहुल शर्मा, दिस इज माय थर्ड फाइल। कहाँ पर है हम, थ्री डॉट टी एक्स टी, बट कौन से उसके अंदर है, ये ये हमारा है मास्टर, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये रहा ना ऊपर, देखो ये मास्टर, ठीक है, मास्टर, ये रहा ना मास्टर, मास्टर जो थ्री डॉट टी के अंदर है। अब डेव वन के अंदर जाइए, वहाँ पे लिख रहा है दिस इज माई थर्ड फाइल, और ये अब यहाँ देखो, ये बोल रहा है ये आपका, ये आपका डेव थ्री का है, ठीक है। हेड मतलब मास्टर है, और ये क्या है आपका डेव का। मर्ज हो गए हैं, लेकिन अब मैं करता हूँ कैट, मैं थ्री डॉट टी करा, वो दोनों फाइलें उसके अंदर आ गई हैं। वी आई डॉट थ्री डॉट टी करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर वो उसकी लाइन और उसकी लाइन अलग अलग हैं, लेकिन प्रीवियस जो डाटा था, जो प्रीवियस डाटा था, वो उसने नहीं हटाया, नहीं डिलीट करा। बट क्या, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो क्या मुझे मास्टर के अंदर वो जो डाटा ऐड करा वो यहाँ शो करेगा? चलो देख लेते हैं। नहीं करा, भाई ऐसा क्या हुआ, इसमें मर्ज क्यों नहीं हुआ? तो देखो मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ना, मैंने लोकली उनको मर्ज किया है, मैंने गिटहब पे मर्ज नहीं करा है, मैंने उनको लोकली मर्ज किया है। अब मैंने मर्ज कर लिया है, तो मेरा काम क्या है, गेट पुश ओरिजिन, क्या करना है, मास्टर एंटर। नाउ डेव राहुल शर्मा, जो मेरा ये गिटहब यूजर नेम है, ठीक है, एंड राइट क्लिक टू पेस्ट माय पासवर्ड, एवरीथिंग अप टू अपडेटेड, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखो, दिस वन। अब यहाँ पर मैं इसको मास्टर की जगह पर डेव वन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर करा, यूजर नेम मांगा डेव राहुल शर्मा, now the password is being here, everything is up to updated, are you sure? हम्म, कैसे नहीं गया भाई, क्या हुआ, डेव है रिसेंट प्रोसेस 6 मिनट है, 6 मिनट पहले करा है पुश। ओह सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ था, वो क्यों नहीं हुआ था पुश, क्योंकि हमने ने उसको कमिट नहीं किया था। अगर मैंने मार्क्स तो कर दिया, बट कमिट इज मोर इम्पोर्टेंट, विदाउट कमिटिंग, देखो वही चीज, मैंने क्या काम करा था, यहाँ पे गिट थ्री डॉट ऐड किया, कमिट किया, कमिट करने के बाद वो मेरी फाइल ऐड हुई, तब मैं जाके उसको पुश कर पाया और मेरा डाटा यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है, ये गिट की ब्यूटी है। अगर आप कोई भी चेंजेस कर रही हो ना, वट एवर यू कैन रॉट इन एनीथिंग। आपने अभी फाइल बनाई, आपने गेट को लॉगिन किया, फाइल बना के छोड़ दिया, बट आपने ऐड टू कमिट नहीं किया, आपका कोड आगे जाएगा ही नहीं। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे, आपका कोड आगे नहीं जाएगा। और वो आपको बोलता भी है कि बिना ऐड करे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो इस तरह से हमको ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ऐड किया, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे मास्टर के अंदर मेरा जो मैंने वहां पर ऐड किया था, डाया वन का मर्ज किया था, वो मर्ज होने के बाद डाटा यहाँ पे भी मेरे को शो कर रहा है। मगर अगर मान के चलो कि मेरे जो गिट ब्रांच है, ठीक है, मैं मास्टर में हूँ, अगर मैं मान के चलो मैंने गलती से डेव मेरा डिलीट हो गया, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये जो डिलीट ब्रांच है, क्या मैं वापस ला सकता हूँ? या फिर मान के चलो मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं। एंड मैंने ब्रांच लिया है डैब, डैब वन के नाम से मैंने ब्रांच लिया, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ग्रेटर डी लगा देंगे बस, ठीक है।
एंड नाउ सी, अरे वो डिलीट हो गया। मगर अगर अगर मैं डेमो वन पे जाता हूँ एंड नाउ आई सी, भाई यहाँ तो डेव वन भी आ रहा है और डेव मास्टर के अंदर भी आ रहा है, ये दोनों ब्रांचेस आ रहे हैं यहाँ तो, मगर यहाँ तो डिलीट हो गए ना। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, गिट हब बेसिकली आपका क्लाउड पे चलता है, और जो गिट है वो आपका लोकल मशीन पे चलता है। जो फाइल आपने अभी डिलीट करी है इन यूर सिस्टम, वो आपका लोकली डिलीट हुई है, ना कि जो गिट हब जो क्लाउड पे है वहां पे जाके डिलीट हुई है। तो ये सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि अगर आपसे डिफॉल्टली, अगर आपने अपना गिटहब डेली, ये अगर एज ए इंजीनियर याद रखना कि आपको नहीं डेली करना पड़ेगा। अगर आप डेली नहीं करोगे तो यू लॉस्ट योर होल द थिंग्स। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप डेली बेसिस पर आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा टास्क करना है, अपना गेट ऐड एंड कमिट करना ही करना है। देन उसके बाद आपको मूव ऑन फॉरवर्ड, जो भी करना है वो कर सकते हैं। जब भी आप सिस्टम छोड़ेंगे आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। आप चाहे कॉफ़ी ब्रेक करके आएँ, वॉशरूम होकर आएँ, किसी मीटिंग से होकर आएँ, डेवलपर से डिस्कशन करके आएँ, बैक टू शीट कभी भी आएँ, इवन काम भी करते हैं तो काम करते करते आफ्टर चेंजिंग द लाइन ऑफ 1 1 2 3 उसको पुश करो, कमिट करो, पुश करो, कमिट करो, पुश करो, नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, पुश कब करना है, अपने अपने रैपो के अंदर पुश करो, ताकि आप लोकली उसको उठा सको बाद में कभी भी। ठीक है। अभी मैंने देखा कि यार यहाँ तो ये मेरे को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर ये भी डिलीट हो जाए डेमो वन, तो क्या होगा? कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे करेंगे? गिट पुश -d ओरिजिन डेव वन एंड एंटर, वही डेव एंड द सेम थिंग, पासवर्ड एंटर, एचटीटीटी ओरिजिन डेव गेट डिलीटेड बाय डेव। अभी देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है डेव वन, अभी मेरा डेव वन यहाँ पर है, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, नाउ सी, डिलीट। आज के लिए इतना काफी है। सेकंड वीडियो कैसे हम जो डिलीट करा, जैसे मान के चलो कि मैंने डिलीट कर दिया मास्टर से, मैंने लोकल मशीन से डिलीट कर दिया, तो उसे पुल कैसे करेंगे, और हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस बनाएंगे, मर्ज करने के बाद कैसे हम मर्ज को देख सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, वन, मर्ज टू, मर्ज थ्री। मर्ज जब हो जाते हैं तो फाइलों को इंटरचेंज कैसे किया जाता है, कैसे हम मर्ज को समझ सकते हैं, कैसे फाइलों को एक दूसरे से मिलाकर बना के दिखा सकते हैं, कैसे एक दूसरे का डाटा दूसरे को डाटा ट्रांसफर नहीं होता है, और जब हम मर्ज करते हैं तो डाटा ओवरराइट नहीं होता है, बल्कि वो डाटा अलग अपना लाइन का बना, अलग लाइन बनाकर वो एडेड हो जाता है। ठीक है, तो इससे कभी भी कोड में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर आपके मन में कोई क्यूरियस इंक्वायरी है, ठीक है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड जाते जाते आज का ज्ञान कि मैं पैसे के पीछे भागा तो आज तक सक्सेस ढूंढ रहा हूँ, जो सक्सेस के पीछे भागा पैसा उसके पीछे भाग रहा है। बिफोर द सक्सेस, अंडरस्टैंड योर पैशन। पैशन नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते। टीचिंग स्टार्ट किया था, मैकेनिकल इंडस्ट्री चालू किया, बिजनेस किया, बंद किया, एडमिन गया, आईटी गया, नाउ एज एन आईटी अगेन स्टार्टिंग माई प्रोफेशन एज ए टीचिंग, जो मेरे को पसंद है। पैसा नहीं है, खाली हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। सच बताऊं तो बिल्कुल खाली हूँ, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरा पैशन मुझे बहुत कुछ दिलाएगा। मुझे किसी आईटी इंडस्ट्री के अंदर वर्क नहीं करना। सच बताऊं, मेरा मन नहीं है आईटी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने का। आई हेट आईटी इंडस्ट्रीज, आई लिटरली आई हेट इंडस्ट्रीज, जहाँ इंडस्ट्री सालों तक एक साथ मतलब नहीं रह सकती है, मतलब एक स्मूथ फंक्शन में नहीं चल सकती है। बट आई लव टीचिंग, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। आपको एचटीएमएल चाहिए, आई कैन। आपको जावा चाहिए, आई कैन। आपको सीएसएस चाहिए, आई कैन। आपको सेल्स फोर्स सीखना, आई कैन। कोई आपको लगता है नई टेक्नोलॉजी है,
मैं लर्न करूंगा विद इन 6 मंथ आपको सिखा दूंगा, आई डेफिनेटली श्योर। बट आई लव टीचिंग। बट होता क्या है, आपके लाइफ में आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी फैमिलीज होती हैं, और एक सोसाइटी होती है जिसका डर आपको हमेशा दिखाया जाता है। आप उस सोसाइटी के डर से अपने आप को श्रिंक कर लेते हो। आपको मनी मैन बनना है, आपका मन जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, क्राफ्ट आप बनाना चाहते हो। बट लोग आपको ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं कि आप लिख गए, बैठे रहो, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। क्राफ्ट यू कैन नेवर बी क्राफ्ट। क्राफ्ट करने के लिए करना क्या है, उठना है, चलना है, एक स्टेप लेना है एंड वर्क स्टार्ट कर देना है। आई होप I will be a good teacher. I hope I will be a good lecturer. I hope I will be a good as a speaker. I definitely show it. I will. I'll never lose this hope. I make sure will be open. I'm a biggest institute where I provide a cheap price education, and it's my dream. And my dream in India will become the most powerful in IT sector. Also, the other sector where we can we do better. I definitely. If you are like my thought and if you likes my video, I appreciate you. I love you and I emotionally thank you. If you have any question regarding of your future, if you have any confusion regarding your uh, future, and also you make your plan to be as a good whatever you have want, you have required that I have required to be as a uh, you can as a consultant, ठीक I can, okay. Thank you, thanks for the time, thanks for the videos. I know that it not be seen the by the people, बहुत मुश्किल है 40 मिनट तक देखना, बट आई डेफिनेटली श्योर कि एक दिन आप देखेंगे, आप रिवाइज करेंगे और इस चीज़ को रिपीट कर करके देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम।